जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1, ठीक है। और ये हम सबसे आसान तरीका आपको मैं आज बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, दी हुई अमाउंट को हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है बहुत ही इजी मेथड के साथ, ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इस डिजिट के बाद कितने जीरो हैं, ठीक है। तो 5, 7, अब उसके बाद 10 की पावर, अब हमारे पास जितने जीरो होंगे हम 10 की पावर उतनी लिखेंगे। हमारे पास 0, 2 है, तो इसलिए हम ऊपर इसकी पावर भी 2 लिखेंगे। और जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको करना है किसी अमाउंट को, तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाते हैं 1 डिजिट को छोड़कर, उसके बाद हम जो ना वो पॉइंट्स लगाते हैं 7, और उसके बाद हम पॉइंट्स के बाद देखते हैं कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, और डिजिट्स कितने, जितने डिजिट्स होंगे उन 10 की पावर उतनी जो ना वो आएगी। तो हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसकी पावर भी 1 आएगी, और इस पावर को हम नीचे वैसे की वैसे लिख लेंगे। 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 और 1, इस पावर को हम प्लस करेंगे। क्यों कि इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, और एक्सपोनेंट को हम जो है वो प्लस कर लेंगे। 2 और 1 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर है जी। पहले बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 9 8 0 0 0 और 0 जी। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें जीरो कितनी हैं, ठीक है। वो काउंट करेंगे 4 9 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, और हम इसके ऊपर 5 पावर लगाएंगे। जितने जीरो होंगे उतनी उसकी पावर जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि एक जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में आपने करना है, तो आपने 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। 4.98 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब पॉइंट के बाद देखना है हमारे पास डिजिट कितने हैं। हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, और पावर भी हमारे पास 2 आ जाएगी। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5, 4.98 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर जी। अब हम देखना ये है कि इसके बेस यहाँ भी सेम है, और इसकी पावर को हम प्लस कर लेंगे। 5 और 2 7, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको किया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसी तरह होगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 416.9 जी। 416.9, ये थोड़ा सा मेथड इससे डिफरेंट है। सबसे पहले हमने जीरो वाले किए, ठीक है। अब इससे डिफरेंट जो ना वो हम आपको समझाएंगे कि आप पॉइंट को कैसे आपने खत्म करना है, ठीक है। तो 416.9 पॉइंट की जगह आपने 1 लगाना है, क्योंकि बेसिकली आप 5 6 7 ऑनवर्ड क्लास में वो पढ़ते आए हैं कि पॉइंट की जगह 1 लगाएं, ठीक है। और पॉइंट के बाद आपने देखना है कितने डिजिट हैं, और जितने डिजिट होंगे उतने जीरो आपने लगानी है। तो हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम एक जीरो लगाएंगे। और याद रखिएगा कि जिस की पावर ऊपर कोई भी नहीं होती वो 1 होता है, ठीक है। तो हम 1 इधर लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को हम ऊपर लेकर जाएंगे, इस पावर को हम ऊपर लेकर जाएंगे। 416.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1। जब नीचे से रकम ऊपर जाती है, पावर ऊपर जाती है, तो वो माइनस हो जाती है। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आकर प्लस हो जाएगी। यानी
सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 4, अब इसमें भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए मैंने आपको बताया कि 1 डिजिट छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है। 0.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 3, 1 2 3, तो पावर भी हमारे पास 3 आ जाएगी। और ये ऊपर हम इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे। 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 में से -1 को निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गया आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास से इसी तरह ही है। उससे आगे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम जो ना वो करेंगे। जीरो पॉइंट 0.00643। बेटा मेथड इसको सॉल्व करने के मेथड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मैं आपको मेथड ये बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा और इजी मेथड है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये भी इसी तरह कि सबसे पहले हमने इन जीरो को आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने किसको लिखना है? 6 4 3 ओवर। अब पॉइंट के बाद आपने देखना कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर भी हम 5 लिखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया आपको पहले क्वेश्चन में कि पावर्स को नीचे ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगी। माइनस ये 5 प्लस है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। 6 4 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। अब आपने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो जाहिर बात है आपको बताया मैंने कि 1 डिजिट छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है। तो 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, पॉइंट के बाद आपने देखना है 2 डिजिट्स हैं, 2 लगा देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब इसका आंसर लिखेंगे तो 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब -5 में से +2 का निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास -3 आ जाएगा। याद रखिएगा कि जिस रकम के साथ जिस पावर के साथ माइनस की अलामत हो बड़ी पावर, ठीक है, बड़ी पावर के साथ जिसके साथ अलामत होगी माइनस की, वही जो है वो सिंबल इसके साथ आएगी। तो लिहाजा इसमें 2 छोटा है, -5 जो है वो बड़ा है, तो 5 के साथ माइनस की अलामत है, इसलिए हमने माइनस ही लगा दिया। जी बेटा समझ आ रही है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। जी, ऑर्डिनरी नोटेशन में हम इसको करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वाला 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने ये देखना है हमारे पास -4। ठीक है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत सारे जो ना वो मैथड है, लेकिन इजी मैथड से आपको करूँगा। जब 10 की पावर -4 नीचे आ जाएगी तो 10 की पावर सिंपल 4 आ जाएगी, उसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे? 6 और 10 की पावर 4 है, यानी कि हम अब 0 4 लिखेंगे, 4 0 आएंगे, 1 2 3 4। जी, जब हमने इसको लिखना है तो आपने देखना है फर्स्ट वाला 0 है, उसके बाद 6 मतलब जो ना वो आएगा 6 0 0 1 2 3 4। इसके बाद हमारे पास इसका 6 आ गया, 0 0 फिर 0 आएगा और पॉइंट हमारे पास इसका आ जाएगा। 1 का जो ना वो पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट खत्म करने का आसान तरीका 5 0 6 पॉइंट के बाद आपने 1 लगाना है। पॉइंट के बाद आपने 1 लगाना है और पॉइंट के बाद आपने देखना है कितने डिजिट्स हैं, 1 2, उतने ही 0 लगाएंगे। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10। अब 5 0 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 2 0 हैं, ऊपर भी हम जो ना वो 2 लगाएंगे, 10 की पावर भी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब ये 2 पावर जो है वो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगी। 5 0 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10 माइनस 2। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 0 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 में से 2, आप 10 में से 2 8 का जो ना वो ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमने अब 10 की पावर 8 है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि इसके आगे जो है हम 8 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सबसे पहले फिर दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ कि हमारे पास 10 की पावर 8 और हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं करना, अब हमने करना है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में करने के लिए जितनी 10 की पावर होगी उसके आगे अगर प्लस है, अगर पॉजिटिव है तो हम आगे की तरफ 0 लगाएंगे, अगर नेगेटिव आ जाता है साइन तो फिर हम इसके पीछे मतलब जो ना वो 0 लगाएंगे। उसके लिए एक एग्जांपल हम जो ना वो करवाता हूँ मैं। जी प्यारे बच्चों, समझ आ गई आपको? जी जी शाबाश। जी स्टूडेंट, आगे थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास है 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये भी क्वेश्चन उसी तरह होगा, इसमें भी आपने पॉइंट को सबसे पहले खत्म करना है। 9018 ओवर पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 1 2 3, उसके बाद हमारे पास 3 0 आ जाएंगे। अब 10 की पावर -6 आ जाएगी। जी तो आगे नेक्स्ट हमारे पास 3 0 है नीचे, तो पावर भी 3 आएगी। 10 की पावर भी 3, जितने 0 होंगे उतनी उसकी पावर आती है। 9018 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब इस पावर को भी वैसे आपने ऊपर लेके जाना है। तो 9018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब ये माइनस ऊपर जाकर प्लस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। अब नेक्स्ट 9018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। ठीक है बेटा, -9, माइनस और माइनस प्लस होता है साइन। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब माइनस में इसकी एक्सपोनेंट माइनस आया, इसकी पावर जो है ना वो माइनस में आएगी। अब हम क्या करेंगे कि इस ये जो हमारे पास रकम है इसके पीछे को मतलब आपने 0 लगानी है। ठीक है, अब हम लगाते हैं 1, ये भी काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, और इसकी जगह पॉइंट लगाना है, तुम्हारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह मतलब आपने करना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी समझ आ रही होगी। ठीक है, और मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको इससे भी अच्छी जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।